आज मैं आपको पेट में अल्सर की बहुत इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी देने जा रही हूँ। इस रेमेडी को अगर आप करेंगे, डेली आपको इसे मॉर्निंग में करना है, ब्रेकफास्ट के पहले अगर आप इस तरह से करेंगे और इस चीज़ों का अगर आपने हफ्ते भर इसे यूज़ कर लिया तो आप देखेंगे आप किसी भी तरह के पेट के अल्सर से परेशान हैं, चाहे वो पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, स्टमक अल्सर हो, पेट में किसी भी तरह का अल्सर है तो आपकी पूरी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अल्सर क्या होता है? अल्सर पेट में उनके जो स्किन होते हैं, अंदर की जो झिल्लियाँ होती हैं, उसमें घाव हो जाने की वजह से पेट में अल्सर हो जाता है। अल्सर का मतलब ये होता है छाले होना, घाव होना। तो पेट में इस तरह से अगर घाव हो गए हैं, छाले हो गए हैं, तो आपको सबसे ज़रूरी है खान पान पर ध्यान देना, क्योंकि खान पान का ध्यान ना देना ही अल्सर का बहुत बड़ा कारण होता है। अल्सर की समस्या तभी होती है जब हम जो अनुचित खान पान रखते हैं, जिसके वजह से हमें गैस्ट्रिक यानी एसिडिटी की इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है कि वो एसिडिटी हाइपर एसिडिटी का रूप ले लेती है। ऐसे हैवी खाने जब पचते नहीं हैं और जो अनवांटेड चीज़ होते हैं हम खा पी लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनने लगती है और एसिडिटी को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते रहते हैं कि गैस है। इस वजह से इस बीमारी इतना ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है जिससे कि ये पेट में घाव बना देता है, यानी पेट में किसी भी अंग में, स्टमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत है या फिर आहार नाल है, इसमें ये छाले बना देता है। ये छाले जो बन जाते हैं इसकी वजह से एंटासिड खाते हैं जिससे गैस की समस्या दूर हो, पेट में दर्द दूर हो, इसकी वजह से छालों की समस्या बिल्कुल दूर नहीं होती है। इसमें सिम्टम क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें अल्सर की बीमारी हो गई है? खाली पेट अगर रहता है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है और स्टूल से जो होते हैं ब्लड आने स्टार्ट हो जाते हैं, बदहजमी की समस्या हो जाती है, सीने में जलन होता है, पेट में बार बार दर्द की शिकायत हो जाती है। तो ऐसी सब शिकायत अगर होती है तो अल्सर के सारे सिम्टम होते हैं। जब पेट में किसी भी अंग में छोटी आंत है, बड़ी आंत है या फिर आहार नाल है, कहीं भी अगर हमारे अल्सर की बीमारी हो जाती है तो इन घावों पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया पनपने लगता है। ये बैक्टीरिया उन घावों को बढ़ाते जाता है जिस वजह से ये अल्सर की बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है। तो हमें अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्या खाएं कि ये जो बैक्टीरिया है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो चलिए हम बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें लेना क्या है। मॉर्निंग में जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो शुरुआत ही आप इसी ड्रिंक से करेंगे। इसमें आपको लेना है 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी। गर्म पानी नहीं लेंगे, ल्यूक वार्म पानी, वाटर लेंगे जो आप इजीली पी सकते हैं। यानी जो नॉर्मल पानी होता है उसे हल्का सा आप गर्म करेंगे, हल्का गुनगुना रहना चाहिए पानी। तो 1 गिलास आप पानी ले लीजिए। ये सुबह सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं आप ब्रश मंजन बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल बासी मुँह आपको ये करना है। तो इस तरह से पानी ले लीजिए और 1 चम्मच शहद, भर के 1 चम्मच शहद लीजिए। आप 2 चम्मच शहद भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बड़ा गिलास ले रहे हैं तो जो 2 चम्मच आप शहद लीजिएगा। देखिए यहाँ पे छोटा गिलास है तो इसलिए 1 चम्मच हम डाल रहे हैं। ये शहद जो है हनी पेट में जाके हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को ये डेड करने का काम करता है और जो घाव होते हैं उन पे मलहम का काम करता है और पेट में होने वाले दर्द की समस्या को आपको दूर करता है। जो अल्सर की वजह से पेट में दर्द होता है, जलन होती है, उस जलन को, दर्द को शांत करता है। तो ये बहुत ही आसान सी ड्रिंक है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है अल्सर के पेशेंटों के लिए। तो आपको सुबह सुबह बिना ब्रश किए हुए इस पानी को ज़रूर पीना है और इस पानी को बना के आप दिन भर में कम से कम 3 बार इसे पिया करिए। सुबह में खाली पेट पीते हैं, फिर दोपहर में जब आप लंच करते हैं उसके बाद 1 घंटे बाद पिया करिए, शाम को खाना खाने से पहले। इस तरह से दिन भर में 3 गिलास आप इस तरह से पानी डेली पिया करिए। आपको अगर इस बीमारी को जल्दी दूर करना है तो आप कोशिश ये करिए कि आप इस तरह से ऐसे लिक्विड लीजिए जो पेट के अल्सर पे मलहम का काम करें। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी कि आपको कैसी चीज़ खानी चाहिए कि पेट का अल्सर आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाए। फुल डे डाइट चार्ट दूंगी कि आप एक दिन में किस तरह से सुबह से लेकर रात तक खाएंगे और उसे अगर आप 1 हफ्ते कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो अल्सर की बीमारी है 90% आप सिर्फ अपने खाने पीने से ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी होती है इसकी कोई ऐसी दवा नहीं है कि आप उसको दवा को खाइए और ठीक हो जाए। अगर हमारे ऊपरी अंग में भी कहीं घाव हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई दवा खाते हैं, उसके साथ साथ मलहम लगाते हैं, तो ये ऊपरी स्किन होता है इसलिए जल्दी सूख जाता है। ये पेट के अंदर के घाव होते हैं इसलिए जल्दी सूखता नहीं है। तो आपको खाने पीने से ही अपनी बीमारी को दूर करना है। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक डाइट चार्ट दूंगी कि दिन भर आप किस तरह से खाएं कि आपकी बीमारी दूर हो जाए। साथ साथ ये सेब जो होता है आपकी बीमारी को दूर करता है, केला आपकी बीमारी को दूर करता है
आपको जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप ये जो पानी ड्रिंक पी लेते हैं, उसके बाद ब्रश वगैरह करिए, फ्रेश होइए और फिर अपने ब्रेकफास्ट में इस तरह से सेब और केला काट लीजिए, अच्छे से इसका सैलेड बना लीजिए। उसमें शहद जो है 1 चम्मच डाल के आप उसको इस सैलेड की तरह खाया करिए। फ्रूट सैलेड इस तरह से केला है और ये जो सेब है, ये आपके बीमारी को दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से आप सैलड बना के खाइए और दिन भर कोशिश यही किया करिए कि लिक्विड डाइट आप लिया करिए। सॉलिड डाइट जो लेते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। जैसे खीरे का जूस है, खीरे का रस निकाल लीजिए, इसमें गाजर ऐड कर लीजिए, पत्ता गोभी ऐड कर लीजिए। यही सारी चीज़ 2-2 घंटे के अंतर पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए। ऐसी चीज़ खाइए जो आपको इसलिए डाइजेस्ट हो जाए, पेट के अल्सर में हार्मफुल ना हो। तो आप दिन भर कोशिश किया करिए, पेट कभी भी खाली ना रहने दीजिए। 4 से 5 घंटे लगातार पेट को खाली रहने देंगे तो आपके दर्द की समस्या बढ़ जाएगी, अल्सर की समस्या बढ़ जाएगी। तो हर 2-3 घंटे पे आप इस तरह से कुछ भी लिक्विड डाइट जो होता है उसे आप लीजिए। मैं आपके लिए आगे और भी ऐसी खाने पीने की चीज़ लेके आऊँगी जिसे आप खाइए और आपकी बीमारी दूर हो जाए। बहुत जल्दी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाली हूँ इस बीमारी के लिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, डाइट चार्ट भी दूँगी। और साथ साथ ये बता रही हूँ, जो शहद होता है, ये पानी को आप दिन भर में कम से कम 3 बार पीजिए। शहद आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अभी हमने जल्दी एक केले की रेमेडी दी है कि केले को किस तरह से एक दिन धूप में सुखा के उसके बाद उसमें शहद डाल के खाते हैं। वो भी अल्सर के बीमारी को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव दवा है। हमने एक चार्ट भी आपको दिया है कि अल्सर की बीमारी में क्या खाएं क्या ना खाएं, उसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। और एक रेमेडी बेलगिरी वाली दी है, उसको आप करिए, उससे आपके अल्सर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, उसमें 3 पाउडर बताया गया, उसको आप मिक्स करके अगर आप खाते हैं तो आपकी बीमारी, साथ साथ इस तरह से खाने पीने में परहेज़ करेंगे तो आप देखेंगे बीमारी आपकी 2 से 3 महीने के अंदर 100% पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बस इस बीमारी में आपको सबसे बड़ी चीज़ है खाने पीने का ध्यान देना। आप कभी भी ऐसी कुछ भी मत खाइए जो पेट के घाव को बढ़ाए। ऐसी ही चीज़ खाइए जो आपके घाव को मलहम का काम करे और आपके घाव को जल्दी पूरा करे, क्योंकि जो पेट के अंदर का घाव होता है, इस पर कुछ भी जाता है तो घाव जल्दी सूखते नहीं हैं। इसलिए इस घाव में आपको बहुत ध्यान देना है खाने पीने का। बस खाने पीने का ध्यान दीजिए, थोड़ा सा परहेज़ करिए और ऐसे मिर्च मसाले वाली चीज़ बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि आपकी बीमारी में ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ये दोनों चीज़ ही बंद करना होता है। तो इस चीज़ों का ध्यान देना है। ज़्यादा मात्रा में घी नहीं खानी है। अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी ऐसी क्या चीज़ खाइए जो आपके लिए दवा बन जाए, यानी दवा की तरह काम करे। अल्सर की बीमारी में जो घाव हैं उनको भरने का काम करे। तो उसको किसी भी चीज़ में नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ है बेल। बेल को आपको किसी भी फॉर्म में खाना है, कच्चा बेल है, पक्का बेल है, आप उसका शरबत बना के खाइए। या फिर बेलगिरी, मार्केट में इसका पाउडर आता है, अगर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिएगा। बेलगिरी पाउडर आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है। वो बेलगिरी का पाउडर ले लीजिए आप। 1 गिलास गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पे 1-1 चम्मच डाल के पिया करिए। आपके अल्सर की बीमारी में आपके लिए रामबाण दवा से कम नहीं है, बहुत इफ़ेक्टिव है। दूसरी चीज़ है जो आपके पेट के अल्सर को दूर करता है, उसे कहते हैं मुलीठी। मुलीठी का भी पाउडर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। मार्केट में नहीं मिलता तो ऑनलाइन आप इसे ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। मुलीठी पाउडर लीजिए आप, इसे भी गुनगुने पानी में तीनों टाइम पे 1-1 चम्मच डाल के पिया करिए। आपके अल्सर की बीमारी के लिए ये भी बहुत इफ़ेक्टिव से ट्रीटमेंट है। ये अल्सर के घावों को पूरी तरह से भर देता है और अल्सर की वजह से पेट में जो दर्द होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको दूर करता है। नेक्स्ट चीज़ है जो अल्सर की बीमारी के लिए, उसे खीरा कहते हैं। खीरा, कुकुम्बर का जूस बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इस कुकुम्बर के जूस के साथ आपको 2 चीज़ और ऐड करना है, यानी खीरा ले लीजिए, उसमें थोड़े से पत्ता गोभी के कुछ पत्ते डाल लीजिए, कैबेज जो होता है, और तीसरी चीज़ है गाजर। इन तीनों चीज़ों का जूस आपको ज़रूर दिन में कम से कम 3 बार बना के पीना चाहिए, आधे कप की मात्रा में। 1-1 गिलास मत पिया करिए, हाफ़ कप एक बार में पीजिए, फिर दूसरे टाइम पे हाफ़ कप और तीसरे टाइम पे हाफ़ कप। कोशिश करिए जब भी बनाइए फ्रेश बनाइए, पहले से बना हुआ जूस मत पिया करिए। तो आप देखेंगे इस चीज़ों को अगर आप सेवन करेंगे और ये जो हमने बताया है रेमेडी, इसे यूज़ करेंगे, आपकी अल्सर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। और वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।